तो हम अच्छा अब आपको ये पता है? हाँ, आपने बताया था। हाँ, यफ इसे फंक्शन है तो यफ 0। हाँ। तो ये आपका क्या है? फर्स्ट ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशियल फंक्शन है ऑन अ कॉम्प्लेक्स सेट 0, 1। ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो, आपको 3 फंक्शन बना के दिए हैं। ठीक है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये बैनार्क स्पेस है, या इस नॉर्म के साथ ये स्पेस बैनार्क स्पेस है, या इस स्पेस के साथ ये बैनार्क स्पेस है। ठीक है, ये हमारा एम था। ठीक है। तो हम अच्छा। अब हम यहाँ पर आ गए थे, इस वाले पे इसको चेक कर रहे थे। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो ये हमने कहाँ डिस्कस किया? ये हमने 9th वाले लेक्चर में। नाइन्थ में ही किया है, क्योंकि कल 10th था ना। तो आप ना इसको देख लेना। अगर इन केस ऐसा होता है कि नहीं मैम एक बार बता दीजिए, तो आप मुझे बस मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो मेरे माइंड में नहीं सेट रहेगा। मैम, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर यहाँ है? तक देखे थे। ठीक है, ठीक है, तो अच्छी है। तो कंप्लीटनेस में हम यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, अब आप कंप्लीटनेस चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप नोटिस करो। ठीक है, कंप्लीटनेस के लिए हमें पहले कॉची सीक्वेंस चाहिए। ठीक है, तो कॉची सीक्वेंस हमने कहाँ पे लेनी है? C101 में, है ना। अब आप एक चीज अपने माइंड में रखना, हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में एक रिजल्ट पढ़ते हैं। तो अगर मैंने लिखा होता है ना, तो यहाँ तक इतना इसे होल्ड पे डालना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने इसी को देख के ही ये लिखा था। डिफरेंशिएबिलिटी अंडर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस क्या होता है कि कोई सीक्वेंस है आपके पास और वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, वो कन्वर्ज कर रहा है किसी पे, है ना, कन्वर्ज कर रहा है। और जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सॉरी जो डेरिवेटिव की सीक्वेंस है, जैसे ये तो आपका f1x f2x ऐसे करके सीक्वेंस है, और जो इसके डेरिवेटिव की सीक्वेंस है वो आपकी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाती है इस लिमिट पर, लिमिट फंक्शन पे। तो आपका ये जो है, ये आपका क्या हो जाता है? आपका जो डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, वो किसके इक्वल हो जाता है? वाई के। ठीक है। यस मैम। तो अब हमने यहाँ पर ऐसे कॉशी लिया था, ये कॉशी थी हमारी डिफरेंशियबली कॉन्टिन्यूस प्लस डिफरेंशियबल 0, 1। ठीक है, हमने इसका रूल डिफाइन किया कि कॉशी है तो ये इसे होल्ड करेगी, और इसकी हमने डेफिनेशन ओपन कर दी। तो एक डेफिनेशन में ये सब में है लीनियर कॉम्बिनेशन दो की। ठीक है, तो अब आप नोटिस करो, जब पूरे का सम 0 होता है, जैसे हम लिखते हैं ना A1 + A2 = 0, और ये दोनों मॉड में। ठीक है, तो A1 भी 0, A2 भी 0, है ना। हाँ। तो ये भी 0, ये भी 0। एज n टेंस टू इंफिनिटी, m टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, अब आप ये नोटिस करो, ये जो सीक्वेंस ये आपने बोला, ये वाला स्टेप, इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा कॉशी है कॉन्टिन्यूस स्पेस 0, 1 पे। जो बोल सकते हैं, अगर आप इसकी डेफिनेशन खोलो तो जी। डेफिनेशन क्या है? यही तो है। जीरो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, दो बार मॉड लगाना था, मॉड लगाना था। और इसका डेफिनेशन तो यही है। तो हाँ अग्रे। हाँ मैम। तो ये हमारा कौशी है, और ये हमारा कौशी कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, डन। अब आप ये देखो, ये भी तो आपका कौशी है, और ये भी आपका कौशी कहाँ पर है? 0 क्लोज इंटरवल 0, 1 पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब आपका टारगेट ये है कि ठीक है, आप कौशी लेके चले, इसमें आ रहा है। हमारा टारगेट तो ये है ना कि ये आपका जिस पॉइंट पर हो रहा है, क्या वो आपके स्पेस में है या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। अगर ये कौशी है, ठीक है, तो आपके पास
एक ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलेगा 0। अच्छा देखो, एक चीज और ध्यान देना, ये कौशी है, तो आपका जो एक्सएन है, आपको एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलेगा y 0 0,1 पे। कैसे मिलेगा? हम्म, क्योंकि आपने नॉर्म डिफाइन किया है यहाँ पर इन्फिनिटी, ठीक है, और आपने डिस्कशन किया था कि ये जो नॉर्म होता है ना, ये कंप्लीट नॉर्म होता है ना? यस। इसीलिए ये y मिलेगा, ठीक है। अब ये y आपको मिला, ठीक है। अब आपका टारगेट ये है कि ये जो y आपको मिला है ना, आपने बोला ये कौशी है, तो आपको एक ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलेगा ही मिलेगा जिस पर ये कन्वर्ज कर रही होगी। पर एम हमारा है कि ये इसके इक्वल होगा या नहीं, यस या नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने नोटिस किया कि हम एक्स एन टी को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एन 0 प्लस 0 से टी एक्स एन डैश एस डी एक्स, ठीक है। हम इसे क्यों लिख सकते हैं? अगर आप नोटिस करो इस इंटीग्रेशन को, तो अंदर वाला आपका कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, तो फंडामेंटल थ्योरम से आप ये बोल सकते हो कि ये आपका ये हो गया, और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो इक्वालिटी मेंटेन हो गई। यहाँ टी ले लीजिएगा, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो गई। जी। आप आराम से समझिए, क्योंकि थोड़ा है सोचने का विषय इसमें, ऐसा नहीं कि ये स्मूथली चल रही है चीजें। कोई डाउट है पूछ सकते हैं, और कहीं लग रहा है कि मैम आपका एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा लग रहा है कि और करेक्शन की जरूरत है, तो भी चलेगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग है कि सोचना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आप नोटिस करो, जो लेफ्ट साइड है आपकी, वो लेफ्ट साइड आपकी कहाँ पर जा रहा है? आप अगर देखो, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, यस। क्यों कन्वर्जेंट है? बाय दिस, ठीक है, इसकी वजह से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इस पे जाएगा, ठीक है। अगर ये इस पे जा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से, तो आपको पता है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है वो पॉइंट वाइज तो है ही, है ना? तो ये आपका पॉइंट वाइज हो गया, और पॉइंट वाइज है तो हर पॉइंट के लिए, हर पॉइंट के लिए 0,1 के लिए, तो 0 पे लिमिट क्या हो जाएगी? ये, ठीक है। तो हमें एक पहली रिजल्ट मिल चुका है कि एफ एन जो है आपका 0 पे जा रहा है। इसके पीछे अभी हम इसे यूज करेंगे, इसलिए लिखा है, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि जो आपकी राइट साइड है ना, राइट साइड, ये वाली, ठीक है। अब आप नोटिस करो, ये राइट साइड आपकी ना बाई पे जा रही है। बाई पे कैसे जा रही है? तो आप नोटिस करो इस वाले पोर्शन को सिर्फ, ठीक है। ये तो आपने निकाल ही लिया है, ये तो आपका एक्स 0 पे जा रहा है ना, थोड़ा साफ कर देती हूँ, ये वाला आपका एक्स 0 पे जा रहा है, ठीक है। इसको और नोटिस करना है। और एक प्रॉब्लम ये भी हो गई थी कि मैंने राइट साइड तो लिख दिया, पर मुझे ये भी मेंशन कर देना चाहिए था, ये राइट साइड वाला कौन सा वाला ले रही हूँ, मैं कहाँ ले रही हूँ, इसीलिए भी हम स्टॉप हो गए। मैं पूरा का पूरा इसी को देख के कर रही थी, हम इसको कर रहे हैं, है ना? राइट साइड मतलब ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, आप ऑब्जर्व करो, आप ये इस कैंडिडेट को उठा लो, उठाया, आप देखो लिमिट लगाओ, क्योंकि हम एन टेंस टू इन्फिनिटी पे चेक कर रहे हैं। आप नोटिस करोगे कि लिमिट आपकी इंटरचेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये आपका कौशी भी, और ये क्या हुआ? मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है इसीलिए तो वो। हाँ 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 हाँ, यही मैं बोलने वाली थी कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, आप सही बोल, ठीक है। तो ये आपका इंटरचेंज हो जाएगा, यस। और इंटरचेंज होने के बाद ये जो लिमिट है आपकी, ये अभी आपने डिफाइन करी थी, ये कहाँ जा रही थी आपकी? सॉरी, वाई पर, ठीक है। तो ये कहाँ चली गई? वाई पर, ठीक है। अब आप नोटिस करो, जो आपकी क्वेश्चन ए थी उस पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कर दो। जब आप इन्फिनिटी करोगे तो आपको मिलेगा एक्स टी, क्योंकि एक्स एन टी तो आपका एक्स टी पे जा रहा है ना, ठीक है। एक्स एन 0 आपका 0 पे जा रहा है, और ये आपका ये हो गया, ठीक है, अंदर वाला कैंडिडेट। अब आप एक चीज और नोटिस करें कि जो ये था बाय, ये आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, तो ये जो पूरा इंटीग्रल है डिफरेंशिएबल होता है, ये हमारी रीमान की प्रॉपर्टी भी होती है। आप
आप ऐसे नहीं बोल सकते एकदम कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा until you don't know that the function is continuous। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड इस बार रिजल्ट नेट में पूछा गया है, इससे पहले वाले पेपर में। मैम इस बार आपने का अभी जो कहा थोड़ा सा रिपीट कर सकेंगे थोड़ा सा, मतलब हाँ मैंने आगे बोला क्या? ये वाला ना कि y कॉन्टिन्यूस है, y अगर कॉन्टिन्यूस है तभी आप कह सकते हो जो ये इंटीग्रेशन है ना कि आप इसका मतलब आप ये इसका डेरिवेटिव कर सकते हो हाँ until you will सॉरी फिर से लिखते हैं थोड़ा, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते ऐसे, क्योंकि ऐसे भी फंक्शन है जो आपके इस कंडीशन को होल्ड नहीं करते इफ दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस। और ये हाँ रिजल्ट इस बार पूछा गया था और ये इससे पिछली बार पूछा गया था सीएसआर नेट में और पूछा गया था 4.75 इससे रिलेटेड, और हाँ, उन्होंने इसका मतलब जो जनरलाइज फॉर्म जो है वो है कि इफ देयर आर काउंटेबल नॉट काउंटेबल, इफ द फंक्शन इज इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब अलाउड इतना है कि अगर डिसकंटिन्यूटी मेजर जीरो सेट में होता है तब तक वो इंटीग्रेबल होता है। दूसरा कंडीशन है कि आपकी काउंटेबल है और उसके बाद लिमिट हाँ पॉइंट है और वो भी सिंगल लिमिट पॉइंट है, तो भी आपका हाँ तो भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, रीमान इंटीग्रेशन कर सकते हो। एक और भी हाँ था, दो तो ये हो गए, एक और भी है शायद, नहीं नहीं बस ये दो ही है शायद, हम्म, ये दो ही वो है। डोमेन फंक्शन वाला एग्जांपल था, इसका काउंटर एग्जांपल। थॉमस फंक्शन ना। हम्म और एक और भी है कि डिसकंटिन्यूटी अगर आपकी जम जम डिसकंटिन्यूटी है तो नहीं बोल सकते कि वो इंटीग्रेशन हो गया, नहीं शायद नहीं बोल सकते नहीं, अगर एक पॉइंट जंप डिसकंटिन्यूटी में होगा तो नहीं होगा। क्योंकि एक मतलब पॉइंट पर आप मान लीजिए, डिसकंटिन्यूटी। हाँ हाँ मतलब बात ऐसा ही है कि काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए। हाँ हाँ, और अगर आपके पास इनफाइनाइट है तो उसका लिमिट पॉइंट जो हो वो एक ही हो, मतलब उसका सिंगल लिमिट हाँ पॉइंट हो तो भी आप बोल सकते हो। यही हाँ तीन है दीदी। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएबल हो गया। अब आप ये रूल लगा सकते हो, अब कोई ये भी पूछ सकता है मैम कि एफ बाय जीरो हो गया, वो क्यों नहीं लिखा आपने? मतलब कांस्टेंट, उसको डिफरेंशिएट कांस्टेंट, करेंगे p के रेस्पेक्ट में तब तो वो भाग जाएगा, मतलब नहीं रहेगा। अरे हाँ सॉरी मैं तो इतना ही देख रही थी। हम्म, और ये भी चला जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, हाँ क्योंकि ये भी तो आपका ये लिमिटिंग केस आया ना फंक्शन का, एक वैल्यू आ जाएगी, उसका डेरिवेटिव भी जीरो, ये वाले भैया भाई सब भी जीरो, तो आपके पास क्या बचा सिर्फ ये, आपने क्या प्रूफ कर दिया कि एफ टी आपका क्या आ रहा है वाई टी के इक्वल आ रहा है फॉर ऑल, और एक्स डैश आपका कॉन्टिन्यूस भी है क्योंकि डेरिवेटिव है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि y आपका कॉन्टिन्यूस तो था ही ना। आपको ये भी चेक करना है डेरिवेटिव भी होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। वैसे डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होता ही है, ऑब्वियस है, बट फिर भी ये था ही कॉन्टिन्यूस इसलिए मैंने लिख दिया। हम्म, इस लाइन का इतना नहीं, मैं रफ नहीं कर रही हूँ, अब किया तो क्या, ये रफ नहीं होगा। अच्छा, ये पीडीएफ में ना, तो ये आपका सही है, ठीक है, आप लिख भी सकते हो, और ये अननेसेसरी भी है क्योंकि आप इतना अच्छा लेवल हो चुका होता है आप लोगों का, आप कहते हो ये कॉन्टिन्यूस है तो ये तो ऑब्वियस कॉन्टिन्यूस, और डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर, एक्स का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो अब आपने क्या बोल दिया, आपने बोल दिया एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूअस एक्स, डिफरेंशिएबल। यस, तो ये आपका कहाँ चला गया, ये आपका कहाँ चला गया 0,1 पे। ओ, ये एक मिनट, हाँ पेंसिल, ठीक है आप सही। अब हमें ये चेक करना है कि हम बोल रहे हैं कि x यहाँ पर है, क्या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो चलो चेक कर लेते हैं। तो आपने इस पे फिर से नॉर्म लगाया, ये तो आपका जीरो था ही, ये अब आप देखो ये आपका x है ना, और ये आपका ये डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये आप ऑलरेडी ऊपर बोल चुके हो, बस ये y तो था यहाँ पर, अब आपने दिखा दिया कि x जैसे कि x डैश इज इक्वल टू वाई हो गया,
हाँ, ये पूरा ए इक्वेशन है, बस क्योंकि हमने इसको चेंज किया है। वहां पर हमने कॉशी लिया था, है ना। इक्वेशन ए कहाँ पर है, इक्वेशन नहीं, सॉरी अभी लिखा नहीं था, कॉशी लिखा था, सॉरी सॉरी। तो अब हमारा टारगेट था ये, है ना। तो आप देखो इसे लेके जाओगे, यहाँ पर एक्स आ जाएगा और यहाँ वाई एक्स डैश, ठीक है। और आप ये बोल सकते हो, बात नहीं रखती, मैं ये कह रही हूँ कि आपने एक्सएन को कॉशी तो मान ही लिया था, अब एक्सएन को जहाँ कन्वर्ट करना है एक्स पर, वो चेक करना है हमें, ठीक है। तो चेक तो ऐसे ही करते हैं। अब हमने इसका नॉर्म ब्रेक करा, मतलब नॉर्म की डेफिनेशन लगाई, तो नॉर्म दो पार्ट में ब्रेक हुआ है क्योंकि लीनियर सम में ये आपका कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, है ना। और ये आपका ये भी जीरो की तरफ जा रहा है क्योंकि आपने अभी बोला था कि ये आपका वाई, सॉरी ये, हाँ वाई आपका जीरो की तरफ जा रहा है। अब ये वाई क्या है, सिर्फ एक्स डैश ही तो है, तो आप सॉल्व करो। तो ये बैना की स्पेस है, बट फिर भी मैं बोलूंगी आप एक बार इसे फिर से जाके गो थ्रू करना, और अगर आपको लगे कि मैम कुछ और, वैसे मैंने पूरा गो थ्रू में हो चुकी उससे, उसमें हमने कुछ नहीं किया है, हमने कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म ऑफ कन्वर्जेंस यूज किया है, बट वो कन्वर्जेंस हमने बहुत बार यूज किया है इसमें बस, और कुछ नहीं किया है। मतलब हमारे माइंड में ये सेट था कि हमें पता है कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया जो कि एफ एक्स पे जा रहा है, उसका डेरिवेटिव वाई पे जा रहा है, तो जो डेरिवेटिव होगा ना वो इसके डेरिवेटिव के इक्वल होगा। इसको, ये हमारे पास नोन था और इसी के थ्रू हम गए, क्योंकि मेथड जाने का भी यही था, ठीक है। मुझे लग रहा है आगे आप लोगों को समझ, हाँ हाँ मैम। पूजा आपको आ गया। हाँ एक बार लिख के एक बार फिर हम्म, से देखना पड़ेगा। हाँ लिख के देखना पड़ेगा क्योंकि एक दिन नहीं आया होगा, मतलब मुझे लगता है ऐसा, मतलब मुझे हाँ ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारा थोड़ा मेरी तरह ही है, तो मुझे पता है। जी। और श्रद्धा आपको आ गया। लिख के देखना ही पड़ेगा। क्योंकि जब पढ़ मेजोरिटी नहीं में रहता तो बच्चों हम का, रुक रुक के देख के करते हैं। नहीं नहीं, हाँ एक्चुअली करना लाइफ में ही चाहिए, लाइफ में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और लाइफ की चीजें माइंड में सेट रहती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं अगर किसी कोर्स में भी एनरोल करती हूँ तो मैं उसे लाइफ ही अटेंड करना चाहती हूँ। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो आप टीचर के कांटेक्ट में होते हो, आपको पता होता है टीचर बोल क्या रहे हैं, और ये है कि आपको अगर कोई, ये देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा नहीं बहुत बार लिखना पड़ेगा। मैं आज आपको एक प्रूफ लिखाऊंगी और बना क्वेश्चन डिस्प्लेस का, वो प्रूफ को मुझे समझने में, मतलब जब मैं अपना पढ़ रही थी और एक्सप्लेन करना था, तो मुझे भी 3-4 बार लिखना पड़ा, उसके बाद में गलत जा रही थी, तब मैंने अपनी गलती खुद बाद में पकड़ी जब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखी। तो ऐसा होता है, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप बैठे और हो गया। इवन ये क्या, सारे सब्जेक्ट ऐसे ही हैं, बट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये फील किया है तो इसलिए शेयर कर, ठीक है। चलिए अब ये डन हो गया। अब ये क्वेश्चन किसी ने किया, नहीं ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखो, आपको डिस्टेंस फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब डिस्टेंस फंक्शन, सॉरी नॉट अ डिस्टेंस फंक्शन, अभी ये सिर्फ फंक्शन है क्योंकि हमें चेक करना है कि ये है या नहीं मीट्रिक, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन करें 4। अब आप देख के बता पा रहे होगे कि थर्ड और फोर्थ तो हमारा मीट्रिक है ना, क्योंकि मीट्रिक का लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो अ मीट्रिक। अच्छा एक एग्जाम्पल, एक बात पूछूंगी मैं, क्वेश्चन, सम ऑफ नॉर्म प्लस सूडो नॉर्म इज नॉर्म, यस एंड नो, इज इट पॉसिबल, नो पक्का नो आगे सोच लो, ठीक है। अब पूजा तुमने यस बोला ना, हाँ तो पूजा तुमने सही, मतलब तुमने क्लास अटेंड किया। आगे ना ये वाला क्वेश्चन जो था, हाँ यही था हाँ ये। इसमें हम्म नॉर्म, हाँ नॉर्म प्लस हम्म, सीडो नॉर्म नॉर्म होता है। हाँ इसमें नॉर्म हो गया, हाँ तो इस बार हाँ मैम, ये क्या हम नॉर्म के साथ प्यूर नॉर्म ऐड करने से नॉर्म बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इज इट पॉसिबल,
हाँ पॉसिबल तो है, मतलब ये क्लास में मैं तो मतलब वो हाँ जो एक तो जो प्रॉपर्टी था, मतलब वो स्यूडोनॉम होने के लिए जो वो इफ एंड ओनली पार्ट जो था, वो जगह में यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया था, इसीलिए ऐसा हो गया था, लेकिन ऐसा हमेशा बात नहीं हम्म, होती। हाँ मैंने बाद में इज इट ये भी बोला था, इज इट पॉसिबल में भी आवाज कर गई है, शायद हो सकता है। हाँ इज पॉसिबल इट, इन मैंने दिस वेरी ये नॉट। लिख ली इसमें। ठीक है। हाँ अब आप ये दोनों तो हो गए, अब आते हैं इन दोनों पर। ठीक है, उनमें से इस पे ही हमें एनर्जी लगाना है, क्योंकि ये वाला मैं देख के डिस्कार्ड कर दिया था मैंने पेपर में। क्यों? क्योंकि अगर मैं x को x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वाई ले लेती हूँ, सॉरी, तो मेरा dx कितना आ जाएगा? 0, है ना? और मैक्सिमम ऑफ दिस ये आपको 3 देगा। और मीट्रिक की प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपका x इज इक्वल टू वाई है, तो डिस्टेंस मतलब अगर फंक्शन आपका मीट्रिक है तो उसे 0 होना पड़ता है, तो ये 0 नहीं हो रहा है, ये तो 3 हो रहा है। थोड़ा तेज बोल दिया क्या मैंने? नहीं नहीं। नो नो। सही है। तो ये वाला मीट्रिक नहीं हो सकता, और ये वाला मीट्रिक होता है, ये वाला मीट्रिक होता है। बचा ये, तो वहां पर नो मीट्रिक पूछा था तो मैंने ये टिक कर दिया था तब। और अब आते हैं इस पर। और ये मुझे जहां तक याद है ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन था, 1 नंबर का ही था ये, ऐसी चीज था। अब आते हैं पहले वाले में। ठीक है, अब आप एक बात देखो, आपको ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कि वो पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव डेफिनेट के लिए हमें क्या चेक करना? अब आप देखो फंक्शन डिफाइन है ऐसे, है ना? देखो ये भी आप सॉरी ये भी आप ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव, और मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम्म। अब आपको इसके बाद देखना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए आपने क्या देखा? आपने फंक्शन देखो, ये जो फंक्शन दिया है, अगर मैं y की जगह x कर सकती हूँ इसमें d1 में, क्योंकि d1 मुझे मीट्रिक गिवन है, गिवन। और मीट्रिक में प्रॉपर्टी होती है कि dxy इज इक्वल टू d1 बाई x, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, है ना? और अब ये क्या हो गया? ये भी तो फंक्शन कैसे डिफाइन हो गया? हमारा फंक्शन डिफाइन कैसे है? ऐसे। अब आपने x की जगह y को रखा, y की जगह x को रखा, क्योंकि आपने यहाँ इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पर भी इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका डिफाइन हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पे। अगर आपका dxy 0 है, मैम ठीक है, मैम उसमें जब सी था कॉमा में वो एस कैसे चला गया? किसमें? सिमेट्रिक सिमेट्रिक हाँ प्रॉपर्टी में डी ऑफ वाई कॉमा 3 है, तो इसे हम जब सिमेट्रिक देखेंगे 3 D1 है, वाई एक्स होना चाहिए। नहीं, ये एक टपल है सिर्फ, ये टपल है। इसमें अच्छा आप ये कह रहे हो कि मैम ये ऐसे होना चाहिए था? हाँ नहीं, ये नहीं, चेंज वो नहीं। तो मिनिमम है, वो तो कोई। हाँ हाँ, वो मतलब ये तरीके से अच्छा। कर्ली ब्रेस से समझ लो अब, ये सेट टाइप है, ठीक हाँ है। ठीक है। इसको वो चेंज कर, मिनिमम मैम सेट है। मैम तीन चला गया। हाँ आ गया। आप बता देना अगर थोड़ा, क्योंकि इस यहाँ पर ना दिखता नहीं है इसमें। अब एक्चुअली मैंने शायद क्लास में ना जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने ये प्रॉपर्टी इधर और ये प्रॉपर्टी इधर लगाई थी, तो ऐसा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैंने प्रॉपर्टी शिफ्ट कर दी है, मैंने शायद सेकंड प्रॉपर्टी ये बोली थी, थर्ड प्रॉपर्टी ये बोली, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं मीट्रिक के अंदर, ठीक है। तो अब आपका dx आपका 0 है, ठीक है, ये हम लेके चले लेट। तो इसकी डेफिनेशन खोली हमने, तो डेफिनेशन क्या है? मिनिमम d1 xy कॉमा 3 इज इक्वल टू 0। अब ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता ना, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, अदर इफ इट इज पॉसिबल देन इट इज एब्सेंट।
तो ये तो नहीं होगा, इसका मतलब इसी को 0 होना पड़ेगा D1 को। और अगर ये 0 हो गया तो हमें गिवन है कि ये मेट्रिक है, तो आपका क्या हो जाएगा x = y। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी आ गई। अब जो 4th प्रॉपर्टी है उसे थोड़ा मतलब है, उसे थोड़ा एनालाइज करने की नीड। अब आपकी 4th प्रॉपर्टी, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि ये जो dx y है इसकी डेफिनेशन है ये, ठीक है, और आपको लाना है ये मिनिमम ऑफ D1 x z y। ठीक है, क्योंकि 3 में तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपने क्या करा, अगर आपने पहला केस लिया, आपने इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले लिया और इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले लिया, दोनों को। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो एट लीस्ट ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, है ना, क्योंकि जब यही 3 से बड़े हैं तो मिनिमम 3 ले लेगा वो। ठीक है, अब अगर ये होता है तो अब आप ये देखो, जो भी होगा तो मिनिमम इसका क्या होगा, इसका मिनिमम क्या होना चाहिए, ये तो आपका बड़ा आ गया 3 से, ये वाला है। तो अगर आप देखो लेफ्ट साइड को, ठीक है, तो लेफ्ट साइड आपकी 3 से छोटी होगी, क्यों होगी? देखो, अगर D1 3 से बड़ा हो गया, इसमें भी 2 केसेस आएंगे, है ना। अगर ये 3 से बड़ा हो गया तो हमें मिनिमम 3 मिल जाएगा, और 3 हमारा इस जो हमारा राइट हैंड साइड है वो 3 के सम से बड़ा है ना, तो ये वैसे ही बड़ा रहेगा इससे। ठीक है, अब अगर हमारा ये लेस देन 3 हो गया, उसके अंदर तो ये वैसे भी ट्रिवियली होल्ड हो रहा है, तो भाई अब आपका मिनिमम क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। इसमें मिनिमम क्या लोगे अब आप, ये ले लोगे, और ये वाला जो राइट साइड है वो आपने अभी लिया, वो 3 से तो बड़ा ही है, तो वैसे true हो गया, तो ये आपका हो गया। अब ये हमारा पहला केस था, फर्स्ट। सेकंड, अब मैंने ये दोनों को ले लिया लेस देन 3। देखो मैंने यहाँ दोनों को 3 लिया है, आप एटलीस्ट 3 भी लिखोगे ना तब भी ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, मैंने और ही लिया है तो सही है। आप एंड एक बार एंड भी लेते हैं ना, तो वो भी एक केस बनता है। मैंने और लिया है तो एटलीस्ट वाला केस बोल दिया था, अच्छा मैंने बोला भी एटलीस्ट था। ठीक, अब आते हैं दोनों के दोनों ही 3 से छोटे हो गए। अगर दोनों के दोनों ही 3 से छोटे हो गए तो आपका राइट हैंड साइड ये आ जाएगा, राइट हैंड साइड आपका ये है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, अब लेफ्ट हैंड साइड अगर आप नोटिस करो, ये D1 आपका मेट्रिक है, और ये आपकी मेट्रिक की कौन सी साइड है, राइट साइड, है ना। ये मेट्रिक की आपकी कौन सी साइड है, राइट साइड। आप इसको ये लिख सकते हो, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये होल्ड करेगा D1 में, तो ठीक है। अब आप क्या करो, इसका मिनिमम ले लो पहले, और इसका भी मिनिमम ले लो। अगर आप इसका मिनिमम लेते हो, ठीक है, आपको पता चला कि ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ कैसे आ गई, इसलिए आई क्योंकि जब आपका ये लेस देन 3 हो गया तो मिनिमम ऑफ D1 x, y, 3 क्या हो गया, D1 xy तो हो गया z, है ना। तो आप ये लिखो या ये लिखो, देखिए इसलिए लिखा है, और इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका क्या है, x z, और यहाँ पर क्या है, y, यहाँ पर है एक्स जेड, यहाँ पर है जेड वाई, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। अब आप एक चीज और नोटिस करना कि सॉरी, आप एक चीज और नोटिस करना कि ये आपका इससे छोटा है, ठीक है, और जो ये है ना आपका dx वाई,
ये इससे छोटा है, ठीक है। अगर ये इससे छोटा है तो मैं मिनिमम लगा दूं तो कोई इसका असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं, क्योंकि आप देखो, आप क्या कह रहे हो, इसका मिनिमम है ना, ये आपका मिनिमम ऑफ ये ले रहे हो आप, ठीक है। इन केस अगर ये 3 dx ये जो है, अगर ये 3 से छोटा है तो यही आ जाएगा, और अगर ये बड़ा है तो फिर 3 आ जाएगा। पर ये जो वैल्यू है, मतलब ये वाली साइड इससे तो छोटी रहेगी, मतलब बड़ी रहेगी ना मिनिमम से, तो क्योंकि आप मिनिमम ले रहे हो, है ना? तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये स्टेप थोड़ा समझ में आया हाँ, हाँ मैम। है ना? और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिखोगे, d1, क्योंकि मिनिमम आपका क्या था, देखो आपका जो dxy है, ये आपका देखो इन दोनों मिनिमम क्या है, बताओ इन दोनों मिनिमम क्या है, 3, वो सॉरी d1y। यहाँ तक हमारा डिस्कस हो गया था, ये वाली लाइन के थ्रू ये डिस्कस हुआ है। ओके, अच्छा, एक मिनट, यहाँ तक आपको आ गया समझ सबको? कुछ नहीं किया, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, यहाँ पर इसकी रख दी, ये भी 3 से छोटा है, ये भी 3 से छोटा है, इसलिए आ गया, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दो, ये आपका क्या है, ये आपका डेफिनेशन है ना? हाँ, स्टार्टिंग में हाँ, given। डेफिनेशन है। अब आप ये नोटिस करो कि जो आपकी डेफिनेशन है वो ये है ना? और तो आपका d1 इन दोनों का मिनिमम है, ठीक है। और हमने बोला इस, और ये हो गया। अब आप ये देखो ये वाली साइड, ठीक है, d1 आपका इससे छोटा है, ठीक है। और आप क्या इसे ये लिख सकते हो, dx, y, मतलब आप इसको ये लिख सकते हो, हाँ, हाँ, जिन्होंने हाँ बोला वो बताएंगे क्यों। हम यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, तो dxy लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस, और उसी का मिनिमम तो d1xy लिख सकते हैं ना। जैसे डिफिनीशन से लेफ्ट साइड में कहा है dxy इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ d1xy, कॉमा 3, इसी के अकॉर्डिंग। मैम यहाँ पर वो सिमिलर आर्गुमेंट लगेगा जो हम लोगों ने यूज किए थे वो हम्म सुप्रीमम नॉर्म वो इम्पोर्ट के लिए। उससे ज्यादा सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका, अब आपको समझ कौन आया सा ये मैम? क्या, एक ग्रुप में भी भेजा नहीं, था कौन हमने। सा? हम ये बोल रहे हैं कि ऐसे भी लग, ये वैसे सही है, हम तो ऐसे जा रहे हैं, पर एक मिनिमम वाला भी आर्गुमेंट है, उससे उससे डायरेक्टली बोल सकते थे बात। उसमें क्या होता है कि आपका d1 जो है, ये आपका जैसे मैं ये बताना चाह रही हूँ, ग्रुप में भेजा था वैसे हमने। वो आर्ग्यूमेंट तो बहुत ही डायरेक्ट है, वो स्टैंडर्ड होता है कि आपने मिनिमम, आप बोल रहे हो मिनिमम d1 x y z 3, आपका लेस देन हो जाएगा मिनिमम ऑफ d1 x, z प्लस मिनिमम ऑफ d2 z, y। और ये होता है बाय दिस आर्ग्यूमेंट जो आगरे बोल रहे हैं, जो हमने सुप्रीमम के लिए ग्रुप में भेजा था वो इन्फीमम के लिए भी होल्ड करता है। बट एक्चुअली वो मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चों को उसमें वो फैमिलियर नहीं होंगे, तो मैं ऐसे करके गई थी इसे करने, क्योंकि वो रिसर्च के एरिया में तो चीजें दिखती हैं वो, क्योंकि हम करते रहते हैं। बट हर बच्चा हर चीज इतना डिटेल में नहीं पढ़ता है। तो हम क्या गए, हमने यहाँ से इसकी डेफिनेशन लगाई, ठीक है, और यहाँ से इसकी डेफिनेशन लगाई, ठीक है, क्योंकि ये भी लेस देन 3 था, ये भी लेस देन 3 था, तो हम ये लगा सकते हैं, मिनिमम जो आएगी यही आएगा मिनिमम, यही आएगा मिनिमम, ठीक है। और ये है आपका d1 x1, ठीक है। अब हम
ये जो हमने लगाया ना, ये यही है। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरा dx, y के से बड़ा आएगा, छोटा आएगा ये। अब ये जो आ रहा है पॉइंट, ये पॉइंट बताना है। यहाँ तक हमारा खत्म हो गया है। अब हम ये वाली जो बात बोल रहे हैं ना, ये कैसे हो रहा है, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब आपके पास ये भी एक नंबर आ गया है, ठीक है, ये भी एक नंबर आ गया है, समझो आप, ठीक है। देखो, ये इसको बोल दो अल्फा 1, इसको बोल दो अल्फा 2, ठीक है, ठीक है। अब जो आपका नंबर अल्फा 1 के और अल्फा 2 के सम से छोटा है, तो फिर उसका मिनिमम तो और भी छोटा हो जाएगा ना। तो वही आर्गुमेंट हुआ है जो आगरा ने बोला है, वही मैंने लिख दिया, और इसे लिख भी देना चाहिए था साथ में मुझे, कि मुझे भी सोचना नहीं पड़ता। यहाँ मैंने ये बोला है रिमार्क कि जो इन्फिमम है, मिनिमम ऑफ डी x1, ठीक है, कॉमा 3, ये आपका इससे लेस देन इक्वल टू होगा, है ना। और ये आपका किससे लेस देन है, ये आपकी किसकी डेफिनेशन, और ये किसकी डेफिनेशन है आपकी, सॉरी लेस देन कह रहे हैं, ये किसकी डेफिनेशन है, dx, y, ठीक है। अब हो गया, ठीक है, आया आपको हॉच पॉच तो नहीं लग रहा कि हॉच पॉच नहीं, पूजा और ठीक है, तुमने आया। वैसे मैंने जहाँ जहाँ पॉज हो सकते थे वहां मैं पॉज हुई भी थी फिर, कि ये नहीं कि कहाँ पर आप रुक सकते हो, क्योंकि मैं चाहती तो जबरदस्त बोल देती, लिखा हुआ तो था ही,